गांधी जी जब विदेश से जब साउथ अफ्रीका से भारत आए तो जो उनके मार्गदर्शक थे गोलवलकर जी ने कहा कि अगर गांधी तुम्हें भारत को पहचानना है तो सबसे पहले आप जो ट्रेन है जो जनरल डिब्बा है उसमें सफर करो, असली भारत वहाँ है। गांधी जी को लेकर भी तरह तरह के मिथ जो है वो फैलाए गए हुए हैं, फैलाया हुआ है। गांधी को गाली वो व्यक्ति दे देगा, वो लड़का दे देगा जिसकी हैसियत सड़क के चौकीदार या हवलदार से बात करने की नहीं। तो उनका विरोध भी इस देश में किया जाता है गांधी जी का। जो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में बैठी है, हाँ। आपको लगता है वो नाथूराम गौड से मुर्दाबाद कह सकते हैं? गांधी को इस तरह मानती है, नेहरू को इस तरह मानती है कि फोटो पे माला और विचारों पे ताला। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और एक बार फिर से एक नई कहानी, एक नए पॉडकास्ट के साथ जो है आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। और आज जो हमारे साथ गेस्ट आज मौजूद हैं, अंशु ठाकुर आज हमारे साथ आए हैं। मीडिया में आपने इनकी वीडियोस देखी होंगी, पर आपने इनकी वीडियोस जो देखी होंगी वो पॉलिटिकल रूप में देखी होंगी, यानी कि जो राय सुनी होगी वो पॉलिटिकल राय सुनी होगी। आज अंशु ठाकुर से तमाम चीजों के बारे में पूछने वाले हैं, क्योंकि लॉ कर चुके हैं, कानून की पूरी पढ़ाई कर चुके हैं, कानून के साथ साथ राजनीति में भी उतर चुके हैं। तो कैसा कानून और राजनीति का संबंध है उस बारे में भी चर्चा होगी और बहुत सारे विषयों में चर्चा होने वाली है। तो अंशु, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप दामिनी टॉक्स पे आप आए हैं और अपना टाइम दिया आप लोगों ने यहाँ पर आकर। सबसे पहले तो अपना ही अपने बारे में बता दीजिए। कुछ नहीं, नाम मेरा अंशु ठाकुर है, आपने बता दिया। अभी लॉ पूरी हुई है मेरी। पिछले 10-12 साल से मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूँ, गाजियाबाद। 10 साल से समाजवादी से जुड़े हो? और गाजियाबाद का मैं जिला अध्यक्ष हूँ छात्र सभा का। इससे पहले समाजवादी पार्टी में महानगर अध्यक्ष था। तो लगातार पार्टी में यूं ही काम करता रहता हूँ और सोशली भी, मतलब जनता को जहाँ जिसको जरूरत हो, चाहे कोई अपना दोस्त यार हो या कोई भी आम आदमी हो जिसे मैं नहीं जानता, जब भी मुझे लगता है कि मेरी किसी को जरूरत है, चाहे दिन हो या रात हो, मैं कोशिश करता हूँ कि किसी ना किसी बहाने में उसकी मदद कर सकूँ। क्या क्या मदद आज तक करी होंगी? कुछ ऐसी है, कुछ एग्जांपल्स हैं कि हाँ ये मैंने किया है, ये सामाजिक कार्य मैंने किया है, जो शायद सुनना चाहिए सभी को? बहुत सारे किए हैं मदद। हालांकि हम भी एकदम बहुत मध्यम परिवार से आते हैं, लेकिन मैंने समाज में देखा है छोटे छोटे बच्चे हैं जो बहुत गरीब परिवार से आते हैं, उनकी शिक्षा में मदद करवाई है। अगर खुद नहीं कर सकता तो अपने थ्रू किसी से करवाई है, यार दोस्तों ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया है। शिक्षा में मदद? शिक्षा में मदद, एजुकेशन में। अच्छा, तो मतलब ऐसे बच्चे आपने देखे हैं जो पढ़ाई कर नहीं पा रहे हैं? ऐसे बच्चे देखे क्या? मुझे लगता है भारत की हर गली में ऐसे बच्चे हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हर गली में ऐसे बच्चे हैं। तो जो आपका ध्यान चला गया वहाँ पर? हमारा ध्यान चला गया क्योंकि हम समाज में अधिकारी, सरकार, इनका ध्यान उन गलियों तक नहीं जाता, ध्यान ऊपर ऊपर रहता है। कैसे? इनका ध्यान हमेशा क्रीमी लेयर को देखता है। अच्छा। अगर इनका ध्यान नीचे के लोगों को देखता तो आज ये स्थिति नहीं होती कि गली गली में बच्चे भटक रहे होते। आज हम जहाँ बैठे हैं, मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप 2 किलोमीटर के एरिया के मार्केट में घूमेंगी आप, तो आपको होटल पे या सड़क पे कोई बच्चा भीख मांगते हुए दिखेगा या होटल पे बर्तन धोते हुए दिखेगा। तो अगर इनका ध्यान गया होता तो आज ये दिखता नहीं हमें। आम आदमी अगर बन के आप देखेंगे तो आपको जो समस्याएं हैं वो दिखेंगी। और ये मुझे महसूस जब हुआ जब मैंने गांधी जी को पढ़ा। अच्छा। जब गांधी जी जब विदेश से जब साउथ अफ्रीका से भारत आए तो जो उनके मार्गदर्शक थे ने कहा कि अगर गांधी तुम्हें भारत को पहचानना है तो सबसे पहले आप जो ट्रेन है जो जनरल डिब्बा है उसमें सफर करो, असली भारत वहां है। जब गांधी जी ने जब पूरे भारत का भ्रमण किया तब जाके लगा भारत की जो असली जो जमीनी मुद्दे हैं, जो गरीबी थी, पिछड़ापन था, शोषण था, जातिवाद था, धर्म के नाम पे लड़ाई थी, गांधी जी ने उस चीज को समझा और उसी के बाद इसमें घुसे, लड़ाई की और उन्होंने अपने जीवन में जितना कर सके उन्होंने बहुत अच्छा किया और लोगों का उत्थान करने का काम किया। उसका ताजा उदाहरण मैं आपको राहुल गांधी जी से दे सकता हूँ। आपने भी गांधी जी की बात करी, पर गांधी जी को लेकर भी तरह तरह के मिथ जो है वो फैलाए गए हुए हैं। देखिए, ये कमी है। कुछ उनको अगर उन्हें माना गया है एक देशभक्त, एक फ्रीडम फाइटर भी माना गया है, तो उनका विरोध भी इस देश में किया जाता है गांधी जी का। देखिए, विरोध करने का अधिकार सबका है। हाँ। और हम जिस देश में जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, इस देश का संविधान इतना खूबसूरत है। हाँ। इस देश का लोकतंत्र इतना खूबसूरत है कि विरोध करने का अधिकार सबको देता है। विरोध करने का अधिकार सबको देता है, लेकिन हमारा विरोध करने का जो एक दायरा है वो सीमित रहना चाहिए। वो लोकतांत्रिक नहीं होना चाहिए, वो असंवैधानिक नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य, और गांधी को जिसने नहीं पढ़ा, गांधी जी को सच में जिसने नहीं पढ़ा वही गांधी जी का विरोध कर सकता है। जो कहते हैं ना कि जिसने मुझे नहीं जाना उसने ही मुझे गाली दी। आप सोशल मीडिया पे मत पढ़िए, जो सबसे ज्यादा जो विरोध कर रहे हैं वो युवा कर रहे हैं। मैं खुद युवा हूँ, मैं युवाओं के बीच में रहता हूँ और मैं लगातार हर दिन युवाओं को समझाने का काम करता हूँ कि गांधी को पढ़ो, आप नेहरू को पढ़ो,
किसने क्या किया देश के लिए। लेकिन जो नहीं पढ़ता, जो सोशल मीडिया से जीता है, वो गांधी को गाली दे सकता है। जिसने किताबें पढ़ी होंगी वो कभी गांधी को गाली नहीं दे सकता। जिसने इतिहास पढ़ा होगा वो कभी गांधी को गाली नहीं दे सकता। तो गलत तो फैलाया हुआ है। गांधी को गाली वो व्यक्ति दे देगा, वो लड़का दे देगा जिसकी हैसियत सड़क के चौकीदार या हवलदार से बात करने की नहीं होगी, वो महात्मा गांधी को गाली दे देगा। अरे जिसने चर्चिल से सीना तान के इस देश के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी, और आपकी हैसियत नहीं है आप एक हवलदार से आंख में आंख डालकर बात कर सके, आप एक चालान पे सवाल नहीं कर सकते उन पुलिस वालों से, लेकिन आप गांधी को गाली दे देंगे। तो इस देश में गाली देना बहुत आसान है। मतलब आप ये खुद एडमिट कर रहे हैं कि आज का युवा जो गांधी को नहीं पढ़ता, जिन्होंने गांधी को पढ़ा ही नहीं, और है भी वो कि आज के युवाओं को शायद कहे जाए इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा है। नहीं, इंटरेस्ट है, वो फेक न्यूज में जा चुका है। अच्छा, वो फेक न्यूज का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, तमाम सोशल मीडिया पे ऐसे फेक चीजें चल रही हैं। देखिए, विचारधारा जो गांधी जी थे उस समय भी देश में थी, एक जो उनके विपरीत थी, और वो विचारधारा शासन में बैठी हुई है। जो लोग गांधी को, जिन्होंने गोली मारी, जिन लोगों ने गांधी का विरोध किया, आज वो लोग सत्ता में बैठे हैं, और सबको पता है ये वही लोग बैठे हैं जो गांधी का हत्यारा था। पर वो तो पूछते हैं ना, गांधी जी मजबूरी है। जब गांधी जितने जरूरी हैं इनके लिए उतने मजबूरी हैं। अच्छा, इस देश में अगर आपको रहना है तो गांधी के आगे आपको सर झुकाना पड़ेगा। हो सकता है आप खुले आसमान में, आज आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के गृह मंत्री हैं, किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो आपकी मजबूरी है कि आप गांधी के मूर्ति के आगे, गांधी के चित्र के आगे आपको सर झुकाना पड़े। लेकिन असल में ये बंद कमरे में गांधी के विरुद्ध जो चीजें होती है, यही तमाम लोग तैयार करने का काम करते हैं। आपने अभी बात करी कि पूजा उन्हें जाता है जिन्होंने गोली चलाई। देखिए, मैं बताता हूं, और ये बार बार जब कोई राजनीतिक बात होती है ना, तो ये नाम जरूर सामने आता है। दो पार्टी जो है वो भाग बन चुकी है उनका, एक कहती है कि एक उनका समर्थन करती है और एक उनका विरोध करती है। बिल्कुल वो समर्थन करती है, समर्थन नहीं करती तो क्यों नहीं वो उसको मुर्दाबाद कहने का काम करते हैं। आप बताइए, आज जो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में बैठी है, आपको लगता है वो नाथूराम गौड़ से मुर्दाबाद कह सकता है? कोई किसी विधायक से, किसी सांसद से, देश के प्रधानमंत्री से कहला दीजिए। नैतिकता के आधार पर आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि हाँ, नाथूराम गौड़ से मुर्दाबाद कहने में जो है आपने सीधा जोड़ दिया कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त सत्ता में बैठी है वो कह ही नहीं सकती? मतलब ये मेंटालिटी कैसे बना ली? उसको आदर्श मानती है, उनको आदर्श मानती है। आदर्श तो गांधी जी को भी मानती है भारतीय जनता पार्टी। गांधी जी को मानती तो जो भारतीय जनता पार्टी भी कुछ दिन पहले गांधी जयंती पे, गांधी जी के पुण्यतिथि पे आप देखेंगे कि वायरल होता है कि जो उनके नेता होते हैं गांधी के चित्र पर बंदूक दिखाने का काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो है गांधी को इस तरह मानती है, नेहरू को इस तरह मानती है कि फोटो पे माला और विचारों पे ताला। समझ रही हैं आप? चित्र पे तो माला डालेंगे लेकिन चरित्र को बंद करने का काम करेंगे, उनके चरित्र को पसंद नहीं करते। कोई किताब ऐसी है जो आप बताना चाहो कि गांधी जी के लिए अगर स्पेसिफिक किसी को सब कुछ जानना है उनके बारे में, तो ये किताब है कि आपको पढ़नी चाहिए? गांधी एक जीवनी है, गांधी जी की बहुत सारी किताबें। लोग भगत सिंह को, जो यूथ है ना, उसे डाइवर्ट कैसे किया जाता है। कोई यूथ गांधी का विरोध नहीं है, लेकिन आज के इस भारत में 2014 के बाद से भारत में दिखाया जाता है कि एक तरफ भगत सिंह को खड़ा किया जाता है, एक तरफ महात्मा गांधी को खड़ा किया जाता है। लेकिन अगर आप भगत सिंह को पढ़ेंगी, आप महात्मा गांधी को पढ़ेंगी, तो हो सकता है इनके विचार अलग थे। कोई गरम दल का समर्थन था, कोई नरम दल का समर्थन था। गांधी जी को पता था कि जो अंग्रेजों से लड़ाई है ये सरकार में बैठे हैं, आप इनसे गोली बंदूक से नहीं लड़ सकते, आप विचारों से लड़ सकते, अहिंसा से लड़ सकते। भगत सिंह को अगर आप पढ़ेंगे तो भगत सिंह के अंदर जो क्रांति की अलग जगी वो महात्मा गांधी जी के आंदोलन से जगी। महात्मा गांधी जी ने जिस तरीके से अंग्रेजी का बहिष्कार किया, ब्रिटिश कपड़ों का बहिष्कार किया, भगत सिंह जी ने खुद उनके कपड़े जलाने का काम किया। लोग कहते हैं कि अगर गांधी चाहते तो उन्हें फांसी नहीं होती, गांधी ने इसके लिए भी एडविन को पत्र लिखा। लेकिन ये फेक न्यूज फैलाई गई। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि युवाओं को पढ़ने की जरूरत है। पर मेरे को ऐसा लगता है ना अंशु कि कहीं ना कहीं ये चीजें अब मजाक भी बनकर रह गई है। मैं जब 2 अक्टूबर आता है, गांधी जयंती जब आती है, उससे पहले ही ऐसी मीम्स सर्कुलेट हो जाने लगती हैं गांधी जी के ऊपर, तमाम तरीके की मीम्स उस पर जो है, और खासकर युवा इन चीजों को ज्यादा शेयर करता है उन मीम्स को। तो ये मजाक बनकर रह गया है या क्या है ये पूरा? नहीं, वो युवाओं को मजाक दिखा के जोड़ने का काम करता है, लेकिन असल में वो इस देश की आत्मा का मीम बनाने का काम कर रहे हैं, वो इस भारत के संविधान का मीम बनाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि गांधी कोई छोटे व्यक्ति नहीं थे, गांधी वो व्यक्ति थे जिन्होंने देश में नहीं, देश से बाहर रहकर भी देशवासियों के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। आप देखेंगे जब उनके बारे में, साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे, जब साउथ अफ्रीका में गांधी जी का स्ट्रगल, तो गांधी जी ने कैसे वहां लड़ाई लड़ने का काम किया, भारत में कैसे लड़ने का काम किया। उन्होंने अपना कपड़ा त्याग दिया उस व्यक्ति ने। आज जिन लोगों को पावर मिलती है, आप देखिए आजादी के बाद गांधी जी को क्या मिला। जिस दिन आजादी हुई
पूरा देश जश्न मना रहा था। हाँ। क्या हिंदू दल का नेता हो या कांग्रेस का हो, लेकिन गांधी एक व्यक्ति थे जो बंगाल में नवाखाली में घूम रहे थे और जो दंगे की आग को शांत करने का प्रयास कर रहे थे। आप ये बताइए कि गांधी ने क्या किया? गांधी जी ने या उनके परिवार ने ऐसा इस देश से क्या ले लिया? मुझे नहीं लगता कि आपने गांधी जी के लड़कों का नाम आपको पता होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको पता हो कि आज उनका परिवार कहाँ है। किसी राजनीति में है, किसी अधिकारी विभाग में जुड़ा है, कहीं नहीं पता कुछ। मैंने उनकी आंदोलन में उनकी एक पड़पोती शायद है, और किसानों का एक आंदोलन चल रहा था गाजीपुर बॉर्डर पर, तब वो आई हुई थी। वो वीडियो भी हमारे पास आई होंगी, उन्होंने आंदोलन का समर्थन किया होगा, बिल्कुल किया था। हाँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि वो किसी सत्ता से नहीं जुड़ी, बिल्कुल नहीं जुड़ी, वो सत्ता का मलाई नहीं खा रही। उन्होंने ये नहीं नाम लिया होगा कि हाँ मेरे दादा ने या मेरे नाना ने, गांधी जी जो आजादी की लड़ाई लड़ी, जिनका इतना बड़ा नाम था, जो देश के महात्मा हैं, राष्ट्रपिता हैं, जिनकी नोटों पे फोटो है, उनके नाम से उन्होंने कोई भी मतलब सिंपैथी लेने का काम नहीं किया होगा, कोई एडवांटेज नहीं लिया होगा। तो ये गांधी का ब्लड है, ये गांधी का ब्लड है, ये औरों से गांधी को अलग करता है।